हम ये भागो। अरे मुझे भी तो हक करने दो, मुझे भी। चलो चलो, अरे संभल कर। हाँ अब मेरी बारी, मुझे करो। अरे लेकिन मेरी बारी थी, तुम लोग मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हो? सो फाइनली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है। क्या बात है। ये कॉलेज की लाइफ सोचा था उससे अच्छी है। क्या हुआ, हमारा सेम डिपार्टमेंट नहीं है। हम क्लास के बाद कैफे में जा सकते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी, और वीकेंड्स पे बास्केटबॉल खेलेंगे या फिर मूवीज देखने जाएंगे। कितना अच्छा ना। हाँ ठीक है। हाँ चलो जल्दी जाते हैं। मेरा दिमाग तो ये सोच सोच कर फट रहा है कि आज से एक वीक में 13 क्लासेस होने वाले हैं। 4th लेवल इंग्लिश टेस्ट के बाद मैंड्रिन टेस्ट भी होने वाली है। अभी तो मिड टर्म एग्जाम्स हुए थे और फाइनल एग्जाम्स भी आ गई है। ये सीन जाना पहचाना सा लगता है। वैनलिंग, क्या ठीक 1 साल पहले मैं भी भोली सी और रोमांटिक थी? रूही, तुम्हें अभी भी सबको सारी चीजें बतानी है। टाइम देखो क्या हुआ है। हम लेट होने वाले हैं और प्रोफेसर हमें पक्का पनिश करेंगे। हैंसेहान प्रेजेंट। फैंकनटोंग प्रेजेंट। जोंगवैसेन प्रेजेंट। फैंजोरान या शारोई वैंगलिंग राइट प्रेजेंट। यस। कम एंड सिट डाउन। हाँ हाँ चलो चलो। हाँ हाँ। मुझे बताओ ये स्मेल कहाँ से आ रही है? ये शायद किसी और का प्यार है। सिट डाउन। जल्दी बैठ जाओ, चलो जल्दी बैठ जाओ। ल्यूडिंग प्रेजेंट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज सुबह तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी क्या? कैनालिन मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। सिमंगन प्रेजेंट। फैंकनटोंग प्रेजेंट।
तुम आज फिर लेट हुई? Satung, बिल्कुल नहीं। hang तुम on. मानोगे नहीं, मैंने 10 अलार्म्स लगाए थे। उन 10 Shouting अलार्मों में से एक अलार्म भी बजा नहीं और Then मैं Wangting. बहुत डर रही हूँ। मैं क्या बताऊँ? Holoting, प्रेजेंट तुम्हें इतना डर कैसा? Mechanic, प्रेजेंट वो जो वहाँ खड़ी है ना, वो प्रोफेसर हु से भी ज्यादा खतरनाक है। Henyantin. प्रेजेंट Okay, we'll go over what we learned in last class. Sharwi, you go first. Wangling, you next. Exit rule. As long as you can repeat the text, you won't be punished. ओ नहीं 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 नहीं, जिसका डर था वही हुआ। For Chinese to apologize with Recite, not read out loud. with a smile as As a single. a single क्या है ये? नॉवल पढ़ रही हो? तुम लेट आई, फिर भी मैंने तुम्हें एक चांस दिया। इस पर ज्यादा खुश मत होना। तुम्हारे सेमेस्टर के अटेंडेंस और ग्रेड ज्यादा नहीं है, राइट? नहीं नहीं टीचर, मेरी गलती है कि मैं लेट थी, लेकिन मैं यहाँ होते हुए अटेंडेंस के मार्क्स क्यों कम होंगे? अगर तुम ये आर्टिकल रिसाइट कर लेती हो तो तुम्हारी आज की अटेंडेंस में डिडक्ट नहीं करूंगी, और अगर नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मत आना। इसे नेक्स्ट सेमेस्टर में करो। अच्छा तो टीचर, तो आप अपने हिसाब से मार्क्स देते हो, तो मैं क्लास में रहूं या ना रहूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं अपने मूड के हिसाब से करती हूँ। ओके, तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। गेट आउट। ओके ओके। तुम कौन हो? क्या तुम मेरी क्लास से हो? नहीं। मैम, आपको पता है मैंने पहले भी इसे देखा है, वो भी शेरुई के साथ। हमने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। ये शारुई का बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया, राइट? किस लेवल का आर्किटेक्चर? जूनियर कॉलेज। गेट आउट। मैंने पहले कहा था, अगर आप प्रोफेशनल एबिलिटीज रखते हो तो लेट आओ, चलता है। इंग्लिश सीखो और आर्टिकल्स रिसाइट करो, ये तुम्हें मार्क्स दिलाएगा। मैंने तुम्हें मौका दिया है। नेक्स्ट, वांगलिन। मैम, क्या मैं जान सकता हूँ शाउरी कितने बार लेट थी? हाँ। मैम, अगर उसे बाय हार्ट ही करना होता तो वो क्लास ही नहीं आती। क्यों? तो आप मुझे बता सकती हैं वो कितने बार लेट थी? छह बार। ठीक है मैम, मैं समझ गया। क्या 6 असाइनमेंट्स? नैंसी, तुम मेरी मदद कर रहे हो या डरा रहे हो? री एग्जाम देने से अच्छा है एक बार में ही क्लियर कर दो। मुझे लगता है री एग्जाम देना बेटर होगा, तो मैं वही करूंगी, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर शायद दूसरे टीचर आ जाए। क्या तुमने इस बारे में कभी सुना है कि यूनिवर्सिटी में कोई फेल हो तो ग्रेजुएट नहीं बन सकता? यूनिवर्सिटी में एक री एग्जाम ना दो तो मजा नहीं आता। तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाय, ये इंग्लिश सब्जेक्ट तो मुझे यूनिवर्सिटी में भी परेशान कर रहा है। स्कूल में मिस्टर हु क्या कम थे कि यहाँ भी इंग्लिश टीचर मेरे पीछे पड़ी है। लगता तो नहीं, पर कुछ कह नहीं सकते। ये तो और भी खतरनाक है। आज तुम्हें इतना फ्री टाइम कैसे मिला? होमवर्क कर लिया, मॉडल भी बना दिया। आय हाय, यूनिवर्सिटी तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी ना। तुम्हारे पास इतना टाइम है कि मेरे लिए असाइनमेंट भी कर पा रहे हो। ये इतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? इलेक्टिव कोर्सेस। इलेक्टिव कोर्सेस? समझ नहीं रहा क्या चूज करूं। हे भगवान, रजिस्ट्रेशन तो कल खत्म होने वाला है, तुमने अभी तक चूज नहीं किया? अरे ऐसे कौन बिहेव करता है? हाँ पता है। हाँ वैसे भी तुमने सारे कोर्सेज तो फर्स्ट ईयर में खत्म कर दिया। तो इसी वजह से तुम मेरे पास आए हो। तुम मेरी मदद करो। हाँ, मैं मदद करूँ कोर्स चूज करने में? जो कोर्स मैं बोलूँगी वो तुम पढ़ोगे? तुम जो भी कोर्स चुनोगी मैं वो पढ़ूंगा। तो पब्लिक क्लासेस भी अटेंड करोगे? नहीं। मान ही लो तुम्हें कभी कभी डर लगता है। मुझे याद रहेगा कि तुमने मुझे 6 टेक्स्ट दिए थे रेसिटेशन के लिए, और तुम्हारा कोर्स मैं सोचूंगी, ठीक है? कोर्स चूज करना है, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। नो वरीज। हे हाय सोबो। है अभी ट्रेनिंग खत्म हुई? हाँ, लेकिन मुझे दोपहर को भी प्रैक्टिस करना है। एक सेकंड रुकना। एक्सक्यूज मी, मुझे ये और ये वाला चाहिए। थैंक यू।
तो सीबो तुम वापस कैसे आ गए? अब मैं प्रोफेसर गू को ही मिलने आया था, फिर खाना खाने रुक गया। मुझे उधर खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब अच्छा लगता है। क्या सच में? अब देखो रेडी हो गया। हाँ, थैंक यू। वेलकम। मैंने सुना है कि तुम अभी टीम के रिजर्व कैप्टन हो। एक्सपीरियंस के लिए तो पहले रिजर्व कैप्टन बनना पड़ेगा। कोच ने मुझे इन्फॉर्म किया था। तुम्हारे रिकमेंडेशन के लिए थैंक यू। तुम तो अभी तक जूनियर हो ना। बैठ जाओ। बास्केटबॉल लीग के बारे में तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता नहीं, मुझे अपना बेस्ट तो देना है, लेकिन देखते हैं। तुम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो? ये तुम्हें सूट नहीं करता। 2 दिन की ट्रेनिंग में बहुत से लोग इम्प्रूव हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे कम्पीट कर पाऊंगा। मुझ में अब वो बात नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा केपेबल है। क्लास के बाद मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो अगर तुम चाहो। क्या सच में? थैंक यू सो मच सीबो। तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। कम ऑन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम आ सकते हो। बास्केटबॉल खेलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये फीलिंग तो मैं कभी भूल नहीं सकता। मैंने बहुत दिन से यीशु को नहीं देखा तुम्हारे साथ। वो हमेशा तुम्हारी प्रैक्टिस देखने के लिए आती थी ना। उसकी ड्रामा ट्रूप कहीं चैरिटी वर्क करने के लिए टूर कर रही है। अब वापस आने का टाइम आ गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ट्यूसडे तक वापस आ जानी चाहिए। अगला ट्यूसडे? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो प्रैक्टिस करना है। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे ये उसे बताना पड़ेगा। ए सीबो, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने उस दिन उसे स्नैक स्ट्रीट के पीछे देखा। लगता है बहुत जल्दी में थी, पर ऐसा लगता है कि उसे मैं बिल्कुल याद नहीं। ये मुझे पता है। वो वहाँ हॉट कॉफ़ी पीने के लिए गई होगी। फिर उसे पता चला कि वो रिहर्सल के लिए लेट हो गई है। फिर उसने मुझे कॉल किया। हॉट कॉफ़ी? हाँ, हॉट कॉफ़ी। मेरी बात सुनो, ये जो लीशु है ना, ये दिखने में भोली भाली लगती है, लेकिन इसका टेस्ट बाकी लोगों से बहुत अलग है। तीखा खाना, खास करके आइसक्रीम खाना। बचपन में मैं उससे खेल में हमेशा हारता था। वो हमेशा मुझसे चीटिंग करती थी। तुम्हारा उसके साथ अच्छा रिलेशन है। मैं हमेशा सोचता था कि यीशु एक शांत लड़की है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, ये सब बकवास बातें हैं। देखो, वैसे तो वो बहुत अच्छी है। उसका दिल बहुत साफ है। वो ज़्यादा बोलती भी नहीं है। बहुत सारे लड़के उसके पीछे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे अच्छी दिखती है। इसलिए वो सारे लड़कों को जहाँ भी देखो अवॉइड करती रहती है। इसलिए वो किसी से बात नहीं करती। तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, जब तुम उसे जानोगे तब पता चलेगा। नैंसी, खाना आ गया। चलो 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 चलो, मेरी मदद करो। क्या हुआ? चलो सारे कंटेनर्स बाहर निकालो। वाह, वाह वाह, क्या खुशबू है। चलो खाते हैं, ज्यादा सोचो मत। शारुई, और कुछ नहीं है क्या? यही है, खाओ। कितना बढ़िया खाना है। वाह वाह वाह, ये जो मसाला है उसकी टेस्ट मानो मेरे मुंह में घुल रही हो। ये तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हारे लिए, अब एक और। वाह वाह वाह, मजा आ गया। खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें पता है, तुम ये जो खा रही हो इसमें चिकन गिजर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और हार्ट है। इस 100 ग्राम के फूड में 200 से 300 मिलीग्राम का कोलेस्ट्रॉल है। 300 मिलीग्राम से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल एक दिन में हानिकारक है। तो जो तुम खा रही हो वो 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, तो तुम ये खाओ, इसमें कोलाजन है, अच्छा होता है। ये एक मैक्रोमोलेक्यूलर कोलाजन है। ये बॉडी में एंटर होने के बाद डाइजेस्ट होके अब्सॉर्ब होके फैट्स में स्टोर हो जाता। अगर सरल भाषा में कहूँ तो चिकन फीट खाने से तुम्हारा वजन बढ़ेगा, समझी तुम? अच्छा, तो मैं मुंडी खा लूंगी, इससे तो कुछ नहीं होगा ना? इसे बनाते वक्त तुम्हें पता है कितने सारे स्पाइसेस और नाइट्राइट को ऐड किया जाता है? इसका 0.3 से 0.5 का कंजम्पशन भी पॉइजनस है, और तुम इसे खाने के बाद सीधे भगवान के पास। क्या तुम्हें किसने बताया नहीं कि किसी भी समय खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, वरना तुम खांसते रह जाओगे? मुझे पता है। फिर भी बातें कर रहे हो। हाँ,
अब मुझे पता चला कि तुम मेरा मुंह बंद क्यों करते हो और मुझे बोलने क्यों नहीं देते। बहुत गुस्सा आता है मुझे। मुझे लगा तुम खा नहीं रहे हो। ठीक से चबा कर खाओ ना, ऐसे डायरेक्टली निगलते नहीं हैं। अब बोल सकते हो। मुझे ये खाना पड़ा क्योंकि तुमने खिलाया। तो बताओ मुझे, ये टेस्टी है ना? Opera refers to a dramatic art form originating in Europe in which emotional content is conveyed to the audience as much through music, both vocal and instrumental. हे शारू, तुम ज्यादा मत सोचो, जाकर इंग्लिश टीचर से माफी मांगो, समझी तुम? ये तो होने से रहा। नैंगशी ने प्रॉमिस किया है, इसका मतलब मैंने प्रॉमिस किया है। अगर मैंने आज हार मान ली तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊं? और वैसे भी नैंगशी ने मेरे लिए 6 आर्टिकल्स चुने हैं जिससे मैं इंग्लिश टीचर से अच्छी तरह लड़ सकूंगी। वैसे भी तुम्हें मेरे बोलने की कोई परवाह ही नहीं है। आखिर में तो तुम सुनो, अगर नैंगशी ने तुम्हें कुछ करने कहा तो तुम करोगी? बकवास है। 2 मिनट जरा रेस्ट लेती हूँ। मैं क्या करने वाली थी? हाँ, इसमें क्या इतने ही ऑप्शंस हैं? जरा मेरी मदद करो ना। इन सारे कोर्सेज में से नैंगशी के लिए कौन सा कोर्स अच्छा होगा? रूही, मेरी बात सुनो। क्या तुम नैंगशी के बारे में बात करना बंद करोगी? हमारे पास और भी टॉपिक्स है बात करने के लिए। प्लीज कभी तो मेरे बारे में भी सोच लिया करो। टेनिस सूट नहीं करेगा। ये बॉडी डांस क्या होता है? योगा? हाँ, ताइक्वांडो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ताइक्वांडो अच्छा नहीं है। मैंने इसे लास्ट सेमेस्टर में अप्लाई किया था। तुम्हें सच बात कहूँ तो मुझे सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत पसंद था, लेकिन उस वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। उस बारे में मैं सोचती भी हूँ तो भी मुझे बहुत तकलीफ होती है। हाँ, जाने दो, खतरनाक चीजें साइड में। और कौन से अलग क्लासेस हैं? ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये क्या है? सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या होता है? पढ़ तो लूं। We help students step by step break down social barrier. Social development, step by step help. Step by step help. Social. डांस करके तो बहुत ही मजा आता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। नैंगशी, यहाँ नैंगशी, यहाँ तुमसे पहले तो शेयर हुई मुझसे आकर मिली और मुझे ऐसा लालच दिया कि क्या बताऊँ तुम्हें। कोर्स सिलेक्शन के वक्त उसने तो मेरा कोर्स चेंज करवा दिया था। तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम इतने ठंडे मत रहो यार। सुनो ना, मैंने तो तुम्हारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है कि सुंदर लड़कियों का क्लास छोड़ दिया तुम्हारे लिए, लेकिन हमारी ये दोस्ती नहीं, तुम्हें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। अपने दिल में रखो सब कुछ, बाद में बताना। तुम्हारा मतलब सोशल डेवलपमेंट ट्रेनिंग? हाँ। ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सोचो, जब हम कॉलेज छोड़ेंगे तो कई सारे अलग अलग लोगों से मिलेंगे, उनसे बातें करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए सोशल स्किल्स तो पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना पब्लिक में कैसे बोल पाएंगे। तुम्हारे छोटे एडवर्टाइजमेंट को देखो, कितना कमा लेती हो। 1 कप चाय काफी है। अच्छा, तो तुम और नैंगशी, तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि वो सिर्फ तुमसे बात करता है और हमसे नहीं? रूही, तुम्हें क्या लगता है? मेरे जासूस चारों ओर हैं, वो मुझे सारी रिपोर्टिंग दे देते हैं। इस वक्त वो क्लास में ही होंगे। सोशल डेवलपमेंट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो इसे एक क्लास कहने के अलावा हम कह सकते हैं कि हम यहाँ खेलने और रिलैक्स करने आए हैं। तो अपने इस कैंपस के बाहर जाइए और नए नए लोगों के साथ दोस्ती कीजिए। आई होप कि आप सभी लिमिटेड लेसन सीखेंगे और एंजॉय भी करेंगे। सही कहा?
तो सोशल डेवलपमेंट क्या है? मुझे पता है कि आप सभी को ये सवाल होगा। आप जानते हैं कि हम सोशल एटिकेट्स रोज सीखते हैं हमारे डेली कम्युनिकेशन से। हमें सोशल स्किल्स एक्सपांड करने हैं और आज ये हमारी पहली ही क्लास है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जल्दी सीखेंगे। तो हम जो पहला प्रोजेक्ट करेंगे वो है एक लड़का और एक लड़की, एक के साथ एक। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। क्या आप सब तैयार हैं? टीचर मैं रहूंगा नैंसी के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बता दूं कि इस कोर्स की शुरुआत से ही हमने ये तय किया है कि एक लड़के के साथ एक लड़की ही होगी। अगर तुम दोनों पार्टनर्स बन गए तो क्लास की 2 लड़कियां अकेली रह जाएंगी। और इसके बाद भी कई सारी गर्ल्स और गाइज को एक साथ लेकर होने वाली एक्टिविटीज हैं जिसमें प्रॉब्लम होगी। तो तुम चिंता मत करो, पार्टनर ढूंढना मुश्किल नहीं है, तुम बस कोशिश करो। मैम, पर मैं अकेला भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें कोई मुश्किल होगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। चलो मेरे साथ आओ। हाँ, तो क्या आप सभी ने अपने अपने पार्टनर्स ढूंढ लिए? तो गाइज एंड गर्ल्स अब 2 अलग लाइन में खड़े हो जाओ। तो हर एक जोड़ी को आमने सामने खड़ा रहना है। ऐसी कोई लड़की है जिसे अभी तक पार्टनर नहीं मिला? प्लीज हाथ ऊपर करो। टीचर मैं हूँ। क्या तुम उस लड़की के साथ अपनी टीम बनाना चाहोगे? मैम, मैं सच में ये अकेले कर सकता हूँ। ये लोग इसे ऐसे कैसे डांस सिखा सकते हैं? अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। इस कोर्स के लिए 3 पॉइंट्स हैं जो तुम अगले सेमेस्टर में कवर कर सकते हो। तुम अच्छी तरह से सोच लो, नहीं तो कोई बात नहीं। डोंट यू वरी। मैं कोशिश करूंगा। तो जाकर उस लड़की के सामने खड़े हो जाओ, फिर हम क्लास की शुरुआत करेंगे। टीचर, हम एक दूसरे को जानते हैं, क्या मैं इसकी पार्टनर बनूं? क्या तुम बनना चाहोगे? सॉरी। तो तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ। अब हम क्लास शुरू करते हैं। ये हाउतियान, इस पे भरोसा करना ही मुश्किल है। क्लास तो कब की शुरू हो गई, अब भी इसका मैसेज नहीं आया है। अगर कोई मैसेज नहीं आया है तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना। रूही, मुझे एक बात बताओ, तुम उसके बारे में चिंता कर रही हो तो उसे कोर्स के लिए अप्लाई करने क्यों कह रही हो? इसीलिए नैंसी ने तुम्हें इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ने के लिए कहा था। रूही, मुझे सच सच बताओ, ये तुम जानबूझकर कर रही हो ना? अरे ऐसा तो मत कहो। क्या तुम्हें मैं इतनी मतलबी लगती हूँ? बताओ मुझे। छोड़ो, वैसे भी कल तुम नैंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रही थी, तब तुम बहुत ब्लश कर रही थी। अरे वो तो फ्रेंडली स्माइल थी, बवाल मत करो। क्या सच में? और नहीं तो क्या। हाँ, देखते देखते नैंसी को भी बिन्हाई में 1 साल हो गया। मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसके दोस्त हो, वो खुल के बातें करे। और वैसे भी ये प्रोफेसर उसे फ्री में ट्यूशंस देते हैं, ऐसा अच्छा चांस कोई हाथ से क्यों जाने देगा। ठीक है, वैसे भी तुम्हें आजकल नैंसी ही इम्पोर्टेंट लगता है। लेकिन अब तुमने मुझ पर डाउट लिया, इसलिए मैं सैड हूँ, तो मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगी। रूही रूही, मैं तो तुम्हारे साथ बस मजाक कर रही थी, मुझे ये नहीं कहना था। प्लीज मुझे माफ करो। तुम्हारी भोली भाली दोस्त को माफ नहीं करोगी? मैं तो तुमसे सच में माफी मांगती हूँ। ओहो ड्रामेबाज, बंद भी करो। इसका मतलब तुमने मुझे माफ किया। तुम्हें एक बात याद दिलाऊं तो नैंसी जैसे ऑलराउंडर लड़की को तुम्हें ऐसे क्लास में डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नैंसी एक बहुत ही होनहार लड़का है। अगर वो किसी और लड़की के पास गया तो तुम क्या करोगी? तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। ये तो होना इम्पॉसिबल है। नैंसी तो मेरे बिना किसी और के बारे में सोचता ही नहीं है। इतना नाज तो है मुझे खुद पर। गाइस बो, गर्ल्स कर्टेसी, सब लोग साथ में सीखो। अब सब एक एक कदम आगे आ जाओ। एक हाथ पकड़ो और एक कमर पे रखो। 1 2 3 4। अब सब घूम जाओ। ये बेटर होगा किसी और के साथ डांस करने से अच्छा मेरे साथ डांस करो। एक काम करो, तुम ये हाथ उठाओ। और लेफ्ट हैंड से तुम मुझे यहाँ पकड़ सकते हो। क्या मैं तुम्हारे शोल्डर पर हाथ रखूं? ऐसा नहीं, मैं बता दी हूँ, ऐसे करो। एक स्टेप लेफ्ट, रिलैक्स हो जाओ और मुझे फॉलो करो। अब दोनों साथ में टर्न करो। पहले लेफ्ट लेग, पैर
पैर जॉइन करो। अब राइट पैर, दोनों पैर साथ में। यस परफेक्ट, ऐसे ही एक अब जॉइन करो और लेफ्ट पैर स्ट्रेच करो। जॉइन करो, वेरी गुड। अब लेफ्ट हाथ कमर पे जॉइन करो, राइट लेग स्ट्रेच करो। परफेक्ट। अब थोड़ा आगे आ जाओ, अब थोड़ा पीछे। यस, और तुम सीख रहे हो, वेरी गुड। वेरी अब ये गुड, स्टेप ऐसे ही करना है, बस तुम्हें सर्कल में घूमते हुए करना है। बहुत अच्छे। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं इंग्लिश वर्ड्स पढ़ रही हूँ, देख नहीं सकते? हट जाओ। हाँ मैं ये देख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा डरावना लग रहा है। ए रुई, मुझसे ये मत कहो कि मैं जो जिंदगी अभी यहाँ जी रहा हूँ ये एक सपने की तरह है। यकीन नहीं आ रहा कि मैं हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में हूँ। सही कहा, ये एक सपना ही है। नींद से जागोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम अब भी वही मोटे से चेंगेरलो हो। ओके ओके ओके, बकवास बंद करो। तुम्हें मेरे बुरे बचपन के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम मुझे अभी देखो, मैं कितना ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ। बिन्हा यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल रिजर्व कैप्टन। इतने सारे लोग तुम्हें क्यों देख रहे हैं? इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की का खिताब तुम्हें मिला है क्या? कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचा करो, किस एंगल से मैं लग रही हूँ सबसे सुंदर लड़की बिन्हाई यूनिवर्सिटी की। हाँ ये सही कहा, तुम सबसे सुंदर लड़की तो नहीं हो। मरना चाहते हो? रख दो। क्या? मैं क्या दूं तुम्हें? 1 2। हाँ मैं दे रहा हूँ। अरे रुई यार, हम सब दोस्त ही तो हैं, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अब तुम दोस्तों से अपनी बातें छुपाओगी? मुझे तो पता है, नैन्सी ने मुझे बताया था, डांस प्रैक्टिस के लिए ये सब नॉर्मल है ना। ये तुमने सही कहा, मैं कह रहा हूँ ना, उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। नैन्सी और यांग यूफी के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। छोड़ो ना नैन्सी और यांग यूफी के बारे में, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे और नैन्सी के बीच में अब कुछ नहीं रहा। ये भूतकाल भी है और ये वर्तमान काल भी है, और इन दोनों के साथ साथ ये भविष्य वर्तमान काल भी है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तुम्हारी इंग्लिश काफी अच्छी है। चलो ये रिसाइट करो, बस एक ही। ये पढ़ने से पहले खाने का सोचना भी मत। क्या सोशल डेवलपमेंट क्लास में मजा आ रहा है? कोई बात नहीं, फिर से जाना चाहते हो? लगता है ये क्लास तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हाँ अरे अब ये भी क्या बात हुई? उस यांग यूफी के साथ नाचने में बड़ा मजा आ रहा है ना। जाओ जाओ। क्या कर रही हो? अकेले ही बड़बड़ा रही हो? क्या हुआ? यहाँ ऐसे पकड़ो मुझे, फॉलो करो। हाँ, ऐसे और ऐसे, यहाँ और ऐसे, यहाँ ऐसे करो, ऐसे नाचो और ऐसे गिरी नीचे। क्या कर रही हो? रोई, तुम सच में पागल हो गई हो। ये क्या हुआ? इतने करीब होते हुए भी तुम कुछ फील नहीं कर रही हो क्या? क्या? कौन किससे करीब है? क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ? नहीं। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। उसके पीछे तो कोई और लड़की है। नहीं तो, मैंने बस किसी को उसके साथ डांस करते हुए देखा। मुझसे झूठ मत बोलो,
या फिर नैंगशी किसी और के साथ डांस कर रहा है? मुझे ऐसे लगता है कि वो वही लड़की है। अरे बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस उसके कोर्स का एक हिस्सा है। अब बताओ किसकी बाजी पलट गई? हाँ? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं क्यों जलने लगी किसी से? माय गॉड, बहुत बुरा हुआ। वो तुम्हारी रेसिटेशन कैसी थी? मैं उसे चेक करूंगा 2 दिन में। हाँ? रुई, क्या हुआ तुम्हें रुई? हे ईशु, चलो डॉम तक साथ साथ हाँ चलते हैं। चलते हैं। है जाओ ईशु। सीबो भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस यहाँ से जा रहा था। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं भी अकेले जा सकता हूँ, पर साथ में चलते हाँ हैं। तुम उसके साथ चले हाँ जाओ। हाँ, तुम उसके साथ चली जाओ। ठीक है, हम चलते हैं। बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय। बाय बाय। मुझे बैग दे दो। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं। चैंगरलो ने मुझसे कहा कि आज उसकी ट्रेनिंग है। क्या उसने तुम्हें भी बुलाया है? नहीं, मैंने कहा ना तुमसे, मैं बस यहाँ से जा रहा था। मैंने सुना कि तुम वापस आ रही हो, इसलिए मैं रुक गया। क्या मुझसे मिलने की कोई और वजह है? मैं सिर्फ कुछ ही साल बड़ा हूँ तुमसे। मुझे भाई मत बुलाओ, ये सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चैंगरलो तुम्हें सीबो भाई कहता है तो मैं भी वही कहूँगी। और वैसे भी हम सेम कॉलेज से नहीं हैं, तो तुम्हें मेरा सीनियर कहना भी ठीक नहीं रहेगा। सीबो भाई, हम पहुंच गए। थैंक यू। अब ये मैं खुद लेके जाती हूँ। हाँ, बहुत थक गई होगी, अच्छे से आराम करना। हाँ। अरे हाँ, ये तुम्हारे लिए। मैंने सुना है कि तुम आइसक्रीम के साथ गरम खाना पसंद करती हो। अगर तुम उसे एक साथ रखोगी तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ये 2 अलग बैग। क्या तुम्हें चैंगरलो ने बताया? बातचीत के दौरान उसने कहा था ऐसे। पर उसने ये नहीं बताया कि मुझे सिर्फ वही पसंद है जो हमारे मोहल्ले में मिलता है, जो हम दोनों बचपन से साथ में खाते हैं, वही हमेशा वाली डबल डिप आइसक्रीम के साथ। मुझे सच में इसके बारे में मालूम नहीं था। अभी वापस लेने जाऊँ तो बहुत लेट हो जाएगा। सीबो भाई, बिनाई में सब कुछ अच्छा है, पर मुझे वही पुरानी टेस्ट पसंद है। तुम अच्छे हो, पर मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो क्या ये चेंगुरलू है जो तुम्हें बहुत पसंद है? और क्या ये उसे मालूम है? मैं समझ सकता हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इस बात की तकलीफ होगी। थैंक यू सीबो भाई। तुम्हें इसके बारे में एटलीस्ट एक बार तो उसके साथ बात करनी चाहिए। यीशु, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। सॉरी सीबो भाई, मैं अब सॉरी तो मत बोलो। इमोशंस में सही गलत ऐसे कुछ नहीं होता। असल में ये सच में बहुत मैजिकल चीज़ होती है। जब तुम उस साल एग्ज़ाम देने आई थी, उस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा। तभी से तुम मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ये बात बताने की हिम्मत नहीं की। मैंने सोचा तुम समझ जाओगी, क्योंकि एक ही नज़र में मुझे तुम अच्छी लगने लगी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ खास है। उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचने लगा, परवाह करने लगा। इससे मुझे खुशी होती थी। आई होप ये बात पता चलने के बाद तुम इसके बारे में ज़्यादा सोचोगी नहीं। जब तुमने मुझे सीबो भाई कहा और ये मैंने मान लिया कि मैं अच्छा भाई बन सकता हूँ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? यू डिजर्व इट। सीबो भाई, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सब कुछ डिजर्व ही नहीं करती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं।